আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्र सरकार ने मार्च महीने के भीतर पूरे देश में नया लेबर लॉ लागू करने का योजना बनाया है। इसी बीच सरकार के फैसले के खिलाफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन बड़े आंदोलन की तैयारियां कर रही है। केंद्र सरकार ने देश की ढहती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि पुराने श्रम कानून को बदलने के लिए तैयार किए गए नए लेबर कोड्स को नए साल में पेश करने की जरूरत है। यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लेबर कोड्स पर मोदी सरकार की पहल के बारे में साफ कर दिया है। उन्होंने कहा, देश के पुराने श्रम कानूनों को बदलने के लिए 4 नए श्रम कोड बनाए गए हैं। मोदी सरकार के दूसरे चरण में 2019 और 2020 में उन्हें बिल्स में मंजूरी दी गई, लेकिन क्योंकि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसीलिए राज्य में नए कोड को लागू करने के लिए कानून को प्रमोलगेट करने की आवश्यकता है। देश के 36 राज्यों ने उस नए नियम को प्रकाशित कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि नए साल में मार्च तक काम पूरा करने का आदेश दिया गया है। नतीजतन केंद्र सरकार ने नए साल में देश भर में 4 नए लेबर कोड्स लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह 4 श्रम कोड है: सैलरी लेबर कोड, औद्योगिकी विवाद के निपटारे के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी लेबर कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन लेबर कोड। श्रम मंत्रालय ने 4 लेबर कोड्स को राज्य को उनके नियम बनाने और उन्हें प्रोमलगेट करने के लिए भेजने का निर्देश दिया है। 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और वेस्ट बंगाल ने श्रम संहिता प्रकाशित नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दिल्ली ने इस नए नियम को प्रकाशित नहीं किया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी के भीतर रेगुलेशन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसी बीच विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि देश के कॉरपोरेट सर्कल यानी बड़े औद्योगिक समूहों ने बीमार अर्थव्यवस्था में अपने मुनाफे को फ्री रखने के लिए इस नए श्रम कोड को तेजी से लागू करने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों के हितों के खिलाफ इस लेबर कोड को रोकने के लिए देश में हड़ताल की तैयारी की धमकी भी दी है। नए श्रम कोड में ले ऑफ को मनमाना कर दिया जा चुका है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि नए श्रम कोड में श्रमिकों के यूनियन बनाने के अधिकार को भी कटौती कर दिया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि परमानेंट एम्प्लॉयर सिस्टम को निश्चित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम द्वारा रिप्लेस किया गया है। परिणाम स्वरूप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में परमानेंट जॉब लगभग खत्म हो जाएंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का कोड तैयार किया जा चुका है, लेकिन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का मानना है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के बजाय मौजूदा सुरक्षा को भी खत्म कर दिया गया है। यह श्रम संहिता श्रमिकों को मूल भाव करने का कोई अवसर प्रदान नहीं करता। मांगों के समाधान के लिए मूल भाव करना श्रमिकों का मूल अधिकार पिछले श्रम कानून में था। इन सब के अलावा पुराने श्रम कानून में कार्यस्थल पर यूनियन ऑफिशियल्स को चुनने के श्रमिकों के आधार को भी कटौती की गई है। नए लेबर कोड के मुताबिक यूनियन का पदाधिकारी कौन होगा, इसका फैसला औद्योगिक मालिक करेगा। श्रम संहिता के अनुसार 300 से अधिक श्रमिकों वाले उद्योगों में श्रमिकों के छंटनी के लिए प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता होगी। 300 से कम श्रमिकों वाले कारखानों या व्यापारों या सेवाओं में ले ऑफ के लिए किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय देश के 80% उद्योगों में 300 से कम कर्मचारी काम करते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश उद्योगों में किसी भी समय ले ऑफ लीगल होगा। नए श्रम कानून ने मालिक को फैक्ट्री में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने की कानूनी मान्यता दे दी। साथ ही इससे मालिकों को किसी भी समय ले ऑफ का अधिकार भी मिल गया है। नए श्रम कोड में लंबे समय से एक्वायर्ड राइट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मजदूरों की पेंशन, पीएफ से लेकर हड़ताल का अधिकार तक सब कुछ नए श्रम कोड में शर्तों के तहत निश्चित कर दिया गया है। नया श्रम कानून पूरी तरह से कॉर्पोरेट मालिक के चरणों में है। श्रम संहिता सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने यह टिप्पणी की। संबंधित सूचना विश्लेषकों के अनुसार समग्र स्थिति में केंद्र के खिलाफ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष 2025 में एक बड़ा रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 जनवरी से शुरू होगा और 3 दिवसीय सत्र 15 जनवरी तक चलेगा। यह निर्णय बुधवार को कन्वेनिंग कमेटी की बैठक में ली गई। परंपरा के अनुसार हर वर्ष का पहला सत्र राज्यपाल के भाषण से शुरू की जाती है, जिसके तहत राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू 10 जनवरी को सत्र को पहले दिन संबोधित करेंगे। इसके बाद राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र में 2 विधेयक पेश किए जाएंगे।
राज्य विधानसभा का बजट सत्र मार्च से शुरू होगा। राज्य सरकार ने अपराधियों की सजा बढ़ाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन नामक एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में 70 वैकेंसीज को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने 100 जूनियर स्टेनोग्राफर्स के पोस्ट को भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने अपराध की तुलना में अपराधियों की सजा बढ़ाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन नामक एक नए विभाग बनाने का निर्णय लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का मुख्यालय पश्चिम त्रिपुरा जिले के अगरतला में होगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके अलावा शेष 7 जिलों में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के उपनिदेशक का कार्यालय होगा। राज्य कैबिनेट ने अभियोजना विभाग के लिए 70 वैकेंसीज के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। मूल रूप से इनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय के तहत की जाएगी। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण जांच की कमी और अदालत में पुलिस द्वारा दायर कमजोर चार्जशीट के कारण राज्य में सजा की दर कम हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा में सजा दर राष्ट्रीय औसत से कम है। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कन्विक्शन दर 57% है, जबकि त्रिपुरा में यह केवल 33.8% है। एनसीआरबी ने नवीनतम आंकड़ों में यह भी उल्लेख किया है कि अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सजा की दर त्रिपुरा की तुलना में बहुत अधिक है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हमेशा आपराधिक मामलों में सजा की दर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नए आपराधिक कानून पर राज्य पुलिस और वकीलों के बीच नवीनतम चर्चा के मुद्दे को भी ध्यान में रखा है। इस बारे में राज्य सरकार ने जापान के डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की विशेष पहल के तहत सजा की दर बढ़ाने का फैसला किया है। इसी बीच राज्य कैबिनेट की बैठक में जूनियर स्टेनोग्राफर के 100 रिक्ति पदों पर नियुक्ति करने और 200 पद सृजन करने का भी निर्णय लिया गया है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान में राज्य में जो विकास प्रक्रिया शुरू हुई है वह 2025 तक राज्य को पूर्णतः से भर देगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने न्यू ईयर 2025 के संदेश में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने न्यू ईयर के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सबाइके नमस्कार। इंग्रेजी नवबर्ष 2025 उपलक्षे आमी सकल राज्यवासीके आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जानाচ্ছি। प्रतिटी नतून बछर आमादेर काछे नतून नतून प्रत्याशा निये आसे। घटनाबहुल 2024 नाना दिक दिए इतिहासेर काछे स्मरणीय हये थाकबे। विगत बछरेर कर्मधाराके पाथेय करे आगामी दिनेও जनगणेर प्रत्याशा पूरणे राज्य सरकार दायबद्ध। माननीय प्रधानमंत्रीर दिक निर्देशनाय राज्येर सार्बिक उन्नयनेर पथे आमरा आरो एगिए जेते चाই। राज्ये जे उन्नयनेर कर्मधारा सृष्टि हয়েছে नतून बछर 2025 आमादेर राज्यके पूर्णताय भरिয়ে तुलुक। 2025 सकलेर जन्य आनंदेर बार्ता निये आसुक। आमी सकल राज्यवासीर सुख समृद्धि और सुस्थता कामना करছি। सबाइके नतून बछरेर हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद और नमस्कार। साल की शुरुआत में कारोबारी समुदाय को कुछ हद तक राहत मिली है। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम कम हो गए हैं। प्रति सिलेंडर कीमत में 14.50 रुपीस की कमी आई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश और प्रदेश की जनता खुश है। 2024 के आखिरी दिन तक प्रति सिलेंडर कीमत 1818.50 रुपीस थी। वहीं 2025 के पहले दिन नई कीमत 1804 रुपीस हो गई है। जानकारों का मानना है कि साल की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में गिरावट के पीछे रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों में गिरावट का संकेत हो सकता है। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি,
শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। स्टेट कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सुपर टाइम स्केल पर डीआईजी लेवल पर प्रमोट किया गया है। वह है आईपीएस प्रबीर मुजुमदार, आईपीएस रतिरंजन देवनाथ और आईपीएस संजय रॉय। यह प्रमोशन उन्हें राज्यपाल के आदेश के आधार पर दी गई है। त्रिपुरा कैडर के 2 आईपीएस ऑफिसर्स को भी आईपीएस सिलेक्शन ग्रेड स्केल में प्रमोट किया गया है। वह है आईपीएस सुब्रत चक्रवर्ती और आईपीएस दिलीप रॉय। यह आदेश 1 जनवरी से लागू हो चुका है। थर्ड अगरतला पुस्तक मेला गुरुवार यानी कल से शुरू होने जा रहा है। इस साल के पुस्तक मेले में कुल 150 स्टॉल्स लगाए गए हैं। पारंपरिक अगरतला पुस्तक मेला गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। 43rd अगरतला पुस्तक मेला हापानिया अंतर्राष्ट्रीय मेला परिसर में 12 दिनों तक यानी 14 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। पिछले साल यानी 42nd अगरतला पुस्तक मेले में जहां 175 स्टॉल्स थे, वहीं इस साल केवल 150 स्टॉल्स ही लगी है, ऐसा ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी ने कहा है। हालांकि बांग्लादेश के पुस्तक प्रकाशकों और विक्रेताओं ने भाग नहीं लिया, लेकिन हमेशा की तरह दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी के पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता 43rd अगरतला बुक मेले में भाग ले रहे हैं। पिछले साल करीब 1 करोड़ 41 लाख किताब बिके थे, जिसकी इस साल बढ़ने की उम्मीद किताब विक्रेताओं और एंटरप्रेन्योर्स ने लगाई है। मेला अवकाश के दिनों में दोपहर 2 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक चलेगी। वहीं अन्य दिनों में मेला दोपहर 2:30 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। मेला के अन्य आकर्षणों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, किताब पाठ, साहित्यिक चर्चा, पुस्तक विमोचन और क्विज प्रतियोगिता शामिल है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला मैदान तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि अगरतला पुस्तक मेला आधिकारिक तौर पर 1981 में शुरू हुआ था, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि पुस्तक मेला पहली बार 1961 में बिलोनिया विद्यापीठ स्कूल के मैदान में आयोजित की गई थी। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें बेचने के लिए 1964 में सुनामुरा एनसी इंस्टीट्यूशन में इसके पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। बाद में 1978 में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के अवसर पर कुछ छोटे स्टॉलों के माध्यम से एक छोटा पुस्तक मेला आयोजित किया गया था। फिर 38 मार्च 1981 को सरकार की मदद से रविंद्र भवन में इस पुस्तक मेले का आधिकारिक शुरुआत किया गया। पुस्तक प्रेमी अगरतला पुस्तक मेले को न्यू दिल्ली और कोलकाता पुस्तक मेले के बाद भारत का सबसे लोकप्रिय पुस्तक मेला मानते हैं। 21st सेंचुरी में जहां नई पीढ़ी फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट जैसी तकनीक की आदी है, वही पुस्तक मेला युवा पीढ़ी को कितना आकर्षित कर पाएगी, इसे लेकर बहस होती थी और होती रहेगी। लेकिन एक अच्छी किताब जो आज भी राष्ट्र की चेतना और संपत्ति है, पुस्तक मेले में हमेशा ताज़ा रहेगी और यहीं पर अगरतला पुस्तक मेला सचमुच सार्थक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पूर्व सैनिकों से जुड़े और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित की गई, जो 30 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक अगरतला के मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की गई। इस शिविर में 450 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिनमें गोमती, नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ और वेस्ट त्रिपुरा के साथ साथ ऊनकोटी, धौलाई और खुवाई जिले के पूर्व सैनिक भी शामिल थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान था और इसमें पूर्व सैनिकों की देश की सेवा का भूमिका भी चर्चा की गई। कंचनपुर के शोमा शाह को नेशनल सोशल सर्विस यानी एनएसएस वॉलंटियर ऑफ द ईयर चुना गया। राज्य के एनएसएस वॉलंटियर दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर दिल्ली जा रही है कंचनपुर इलाके की एक कॉलेज छात्रा। कंचनपुर की शोमा शाह को एनएसएस यूनिट वॉलंटियर ऑफ द ईयर चुना गया है। शोमा शाह कंचनपुर गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा है। शोमा शाह को हाल ही में डेवलप्ड इंडिया यंग
लीडर क्विज कंपटीशन में भाग लेने से डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिला। वहां से राज्य स्तर पर पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्हें पहला स्थान भी हासिल हुआ है। इसी को देखते हुए कंचनपुर गवर्नमेंट कॉलेज की छात्र सोमा शाह को त्रिपुरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इवॉल्विंग इंडियन लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन इस बात पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है कि भारत के वर्तमान युवा नेता 2047 में अपने विचारों के माध्यम से देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के युवा नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके विचारों को जानने की चेष्टा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।